नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूँ निधि गुप्ता कशिश। और आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। नमस्ते रोहित जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अ, मैं शुरुआत करने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं निधि गुप्ता कशिश नाम से लिखती हूँ और वर्तमान में सिंगापुर में एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ। और आप सभी से आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आज उन्होंने अपने मंच पर, इस पेज पर मुझे इनवाइट किया है। उस सभी के लिए और आप सभी श्रोताओं के लिए आप सभी को स्वागत करती हूँ। स्वागत है रमेश जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, थैंक यू सो मच। थोड़े से लोग और हमसे जुड़ जाएं, उसके बाद हम आज की शाम की शुरुआत करते हैं। हेलो प्रभु जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है अब शुरुआत करनी चाहिए। मैं वर्तमान में सिंगापुर में हूँ, अपने घर से दूर हूँ, तो अपने देश के लिए 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा कि इरादों में बुलंदी उस वतन की शान लिखती हूँ, इरादों में बुलंदी उस वतन की शान लिखती हूँ, तिरंगे में सजी किरणों का आसमान लिखती हूँ, तिरंगे में सजी किरणों का आसमान लिखती हूँ। नहीं लिखती मैं रांझा हीर और श्रृंगार की बातें, नहीं लिखती मैं रांझा हीर और श्रृंगार की बातें, कलम जब भी उठाती हूँ तो हिंदुस्तान लिखती हूँ, कलम जब भी उठाती हूँ तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सुरभि जी, चेतन जी, राधा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना इतना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। अगली 4 पंक्तियों की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली 4 पंक्तियों की तरफ बढ़ती हूँ कि सजाना सुरमई पलकों पे एक रंगीन सा सपना, सजाना सुरमई पलकों पे एक रंगीन सा सपना, लबों पर मुस्कुराहट ओढ़ कर हर दर्द को सहना, लबों पर मुस्कुराहट ओढ़ कर हर दर्द को सहना। ठहर जाए अगर पानी यकीनन सड़ ही जाता है, ठहर जाए अगर पानी यकीनन सड़ ही जाता है, ज़रूरी है जगत में भी नदी सा अनवरत बहना, ज़रूरी है जगत में भी नदी सा अनवरत बहना। बहुत शुक्रिया कविता जी आपका, बहुत सुंदर। मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जिंदाबाद, आशीर्वाद, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और अगली 4 पंक्तियाँ, जो मेरा ज़िंदगी को देखने का रवैया है कि उस ऊपर वाले के मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वही उन्हीं 4 पंक्तियों को जो आज के समय में आप देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी पीछे खींच रहा है, कोई भी कंपटीशन में किसी को पीछे डालना चाहता है। तो इट्स लाइक कि जब तक ईश्वर की मर्ज़ी ना हो तब तक आपके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। और
इसी पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो पंक्तियाँ आप सबके लिए सामने रखती हूँ कि भले ही मौन रहना, झूठ का संवाद मत होना, भले ही मौन रहना, झूठ का संवाद मत होना, भुला देगर तुम्हें कोई, किसी को याद मत होना, भुला देगर तुम्हें कोई, किसी को याद मत होना, अता होगी मुझे मंजिल खुदा का, है करम मुझ पर, अता होगी मुझे मंजिल खुदा का, है करम मुझ पर, मुझे बर्बाद करने में तो खुद बर्बाद मत होना, मुझे बर्बाद करने में तो खुद बर्बाद मत होना। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका। संजीव जी पूछ रहे हैं आपका परिचय। जी मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं कशिश नाम से लिखती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी आईडी और अपने पेज की आईडी दी है, आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेती हूँ। शानदार, झूठ का संवाद मत होना, वाह बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अगली 4 पंक्तियों की तरफ चलती हूँ ये कहते हुए कि कभी मैं मान जाती हूँ, कभी इनकार करती हूँ, कभी मैं मान जाती हूँ, कभी इनकार करती हूँ, तेरी तस्वीर को ही देख कर इजहार करती हूँ, तेरी तस्वीर को ही देख कर इजहार करती हूँ, लगा रखे हैं मैंने शर्म हया लाज के पर्दे, लगा रखे हैं मैंने शर्म हया लाज के पर्दे, इसलिए कह नहीं पाती कि तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए कह नहीं पाती कि तुझसे प्यार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आप सभी लोगों की। लाजवाब तरन्नुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और नरेश जी भी हमसे जुड़े हुए हैं क्या? नरेश जी अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आप हैं और सुन पा रहे हैं मुझे तो अगली 4 पंक्तियाँ आप सबके लिए रखती हूँ कि किसी की नींद जो छीने चैन से सो नहीं सकता, किसी की नींद जो छीने चैन से सो नहीं सकता, किसी कंधे पे सर रख कर सुकून से रो नहीं सकता, किसी कंधे पे सर रख कर सुकून से सो नहीं सकता, तरीका एक हो सकता है मिलने और बिछड़ने का, तरीका एक हो सकता है मिलने और बिछड़ने का, मगर जो जुड़ नहीं पाया वो रिश्ता हो नहीं सकता, मगर जो जुड़ नहीं पाया वो रिश्ता हो नहीं सकता। चंद्रा जी आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे पेज पर इनवाइट करने के लिए, और आपकी प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, शेयर कर रहा मैं, ओके ओके ठीक है। और वाह बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगली 4 पंक्तियाँ चलती हूँ। जो हाथरस में अभी एक हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, उसके ऊपर एक कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं मैंने। और वो पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि हर एक पन्ने में सच और झूठ के किस्से कहानी है, हर एक पन्ने में सच और झूठ के किस्से कहानी है, कहीं पर गहरी स्याही है, कहीं पर सिर्फ पानी है, कहीं पर गहरी स्याही है, कहीं पर सिर्फ पानी है, जुबां होते हुए भी सच को जो तुम सच नहीं कहते, जुबां होते हुए भी सच को जो तुम सच नहीं कहते,
सुनो बेहतर कहीं तुमसे वो गूंगों की जुबानी है, सुनो बेहतर कहीं तुमसे वो गूंगों की जुबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, शानदार, सुपर से भी ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, जो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गज़ल अब आप सबके सामने रखती हूँ। ये वो जिद पे रहा है झुकाने पे हुस्ना, वो जिद पे रहा है झुकाने पे हुस्ना, हम ही तो रहे हैं निशाने पे हुस्ना। वो जिद पे रहा है झुकाने पे हुस्ना, हम ही तो रहे हैं निशाने पे हुस्ना। निगाहों का तेरे कहर ही कहर है। ये दो पंक्तियाँ काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी लोगों ने इसे सराहा और शेयर भी किया। आजकल सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, तो वही दो पंक्तियाँ आपको नज़र करती हूँ कि निगाहों का तेरे कहर ही कहर है, निगाहों का तेरे कहर ही कहर है, ज़रा तो रहम कर ज़माने पे हुस्ना, ज़रा तो रहम कर ज़माने पे हुस्ना। मैं आरती सैया जी हमसे जुड़ी हुई हैं। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। और मैं बता दूं, आरती जी आरजे हैं और काफ़ी उम्दा इंसान है और बहुत ही अच्छी शायरा हैं, आज हमसे जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरती। आई लव यू टू आरती। थैंक यू सो मच for all the support that you have always shown to me. Thank you so much for connecting today as well. जोशी जी, क्या अंदाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोशी जी, नरेश जी। इसका अगला शेर नज़र करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि समझने लगा है जिन्हें याद कर कर के सदियाँ गवा दी, जिन्हें याद कर कर के सदियाँ गवा दी, लगे हैं हमें वो भुलाने पे हुस्ना, लगे हैं हमें वो भुलाने पे हुस्ना। और ये बतौर ख़ास सुनिएगा कि पिता चाहता है महज चंद सांसें, ये हर दूसरे घर की सच्चाई है, कहानी है। पिता चाहता है महज चंद सांसें, हैं बेटों की नजरें खजाने पे हुस्ना, हैं बेटों की नजरें खजाने पे हुस्ना। वो जिद पे रहा है झुकाने पे हुस्ना, हम ही तो रहे हैं निशाने पे हुस्ना। आरती कह रही है शुक्रिया शुक्रिया, लव, थैंक यू सो मच, लव यू टू। चंद्रा जी कह रहे हैं क्या कहने, वाह वाह, बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका वाह वाह, बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका भी। और इसका मक्ता पेश करती हूँ आप सभी के सामने। आरती बोल रही हैं प्राउड ऑफ यू निधि। थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आखिरी दो पंक्तियाँ इस गज़ल की मक्ता पेश करती हूँ कि मोहब्बत की राहों में सब कुछ लुटा कर, मोहब्बत की राहों में सब कुछ लुटा कर, कशिश है अड़ी सर कटाने पे हुस्ना, कशिश है अड़ी सर कटाने पे हुस्ना। हुस्ना का मतलब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हुस्ना का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल। और ये जो सुंदर लड़की है वो अपने आप से बात कर रही है और उस पहलू को लेकर उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू उसमें डाले हैं और उस तक आप तक पहुँचाया है। तो ये थी एक गज़ल। अब एक अगली गज़ल की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आपको कि ये, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये एक गज़ल में लेकर चलती हूँ आपको, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा गज़ल है और अभी काफ़ी पेजेस पे शेयर किया है ऐसे, तो मैं वही आप सबके सामने रखती हूँ। सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए,
फसाने बदल गए, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। शैलेश जी बोल रहे हैं कितनी सुंदर लाइंस। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका। मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया। आभा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसका अगला शेर हाजिर करती हूँ कि सिसके है घर की छत पे परिंदा भी रात भर, सिसके है घर की छत पे परिंदा भी रात भर, खाए जहाने वाले घराने बदल गए, खाए जहाने वाले घराने बदल गए, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। मधु जी कह रही हैं बहुत मधुर स्वर। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन अशार, जादू भरी आवाज़। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और खूबसूरत पेशकश। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुचि जी बहुत सुंदर। शैलेश जी वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और इसका अगला शेर पेश करती हूँ कि ये हर एक पिता अपने आप से ये बात कह सकता है और कहता है, तो आप खुद शेर सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि शानों पे जिस पिता ने दिखाया उसे जहां, शानों पे जिस पिता ने दिखाया उसे जहां, शानों पे जिस पिता ने दिखाया उसे जहां, बिटिया बड़ी हुई तो ठिकाने बदल गए, बिटिया बड़ी हुई तो ठिकाने बदल गए, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। और इसका अगला शेर ये है कि काफ़ी ये हर किसी पर तो नहीं बट कुछ लोगों पे ज़रूर लागू करता है और ये सच्चाई है आज की दुनिया की। तो वो मैं नज़र करती हूँ कि 65 की उम्र में भी चढ़ी है जवानियाँ, 65 की उम्र में भी चढ़ी है जवानियाँ, 65 की उम्र में भी चढ़ी है जवानियाँ, आबो हवा के साथ सियाने बदल गए, आबो हवा के साथ सियाने बदल गए, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल
नरेन जी कह रहे हैं, शानों पे जिस पिता ने दिखाया उसे जहाँ बिटिया बड़ी हुई तो ठिकाने बदल गए। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नरेन जी, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मखमली आवाज़, आवाज़ की मलिका, वो भी दर्द सहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मधु जी बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ पा रही हूँ। पल्लवी नौतियाल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी आपका। मखमली आवाज़, खूबसूरत अंदाज, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका आखिरी मक्ता आप सभी के सामने पेश करती हूँ। निकली है कैद अश्क से मुद्दत में ये कशिश, निकली है कैद अश्क से मुद्दत में ये कशिश, निकली है कैद अश्क से मुद्दत में ये कशिश, इस मरहले के बाद ज़माने बदल गए, इस मरहले के बाद ज़माने बदल गए, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नरेन जी कह रहे हैं 65 की उम्र में भी यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया नरेन जी। और अच्छी बात यह है कि आप उस उम्र में हैं और आपने उस चीज़ को समझा, उस बात को समझा जो मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुराग जी, मौसम की तरह दोस्त पुराने बदल गए, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। गुड, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है। आप सभी के कमेंट्स में देख पा रही हूँ। विनोद जी, योगेश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और अपनी आखिरी गज़ल आप सभी के सामने रखती हूँ। मुझे लगता है कि आधे घंटे का वक्त हो चुका है और अपनी एक गज़ल आप सभी के सामने रखती हूँ। ये गज़ल ताज़ा गज़ल है और हाल ही में पूरी हुई है। इस गज़ल को आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। जितना खूबसूरत गज़ल उतनी ही बेहतरीन अदायगी, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल मैं आप सबके सामने रखती हूँ। ये मेरी बहुत पसंदीदा गज़ल है और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मेरी दास्तानी गज़ल ने अब, मेरी दास्तानी गज़ल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए, मेरी दास्तानी गज़ल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए, जो छिपा रही थी मैं अब तलक, जो छिपा रही थी मैं अब तलक, वही राज दिल दिखा दिए। हमसे जुड़े हैं हेमराज जी। नमस्ते आदरणीय, मैं हेमराज सिंह हेमकोटा राजस्थान से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं भी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत ही शानदार सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अगला इसका शेर आप सबके सामने रखती हूँ कि भला घूमती
मैं कहाँ कहाँ लिए जख्म दिल तेरे नाम के, भला घूमती मैं कहाँ कहाँ लिए जख्म दिल तेरे नाम के, मेरे अश्क चश्मे चराग ने, मेरे अश्क चश्मे चराग ने तेरे सारे खत ही जला दिए, मेरी दास्तां ने गजल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए। मैं कुछ कमेंट्स लेती हूँ। मधु जी कह रही हैं क्या तरन्नुम है, क्या अदायगी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, वॉइस एंड वर्ड्स, ऑसम। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका अगला शेर बतौर ख़ास, और ये सच्चाई है, आप सुनिएगा और बताइएगा अगर आप तक पहुँचे तो। है बहार गुम है फ़ज़ा भी चुप, है चमन से दूर वो तितलियाँ, है बहार गुम है फ़ज़ा भी चुप, है चमन से दूर वो तितलियाँ, की तरक्कियों ने दयार से, की तरक्कियों ने दयार से वो हसीन गाँव मिटा दिए, की तरक्कियों ने दयार से वो हसीन गाँव मिटा दिए, मेरी दास्तानी गज़ल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए। मधु जी कह रही हैं बेहतरीन, और योगेश जी कह रहे हैं आप अच्छी गीतकार हैं, आपकी आवाज़ में भी कशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका। और नरेंद्र जी कह, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। और अगला इसका शेर है कि मैं तो बाँचती रही पोथियाँ जो लिखी थी तेरे विसाल में, मैं तो बाँचती रही पोथियाँ जो लिखी थी तेरे विसाल में, के उदासियों के हिसाब में, के उदासियों के हिसाब में तूने क्यों मकान जला दिए, कि उदासियों के हिसाब में तूने क्यों मकान जला दिए, मेरी दास्तानी गज़ल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए। नरेंद्र जी कह रहे हैं आपने अपनी शायरी में अपना उपनाम कशिश सार्थक सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु जी कह रही हैं वो हसीन गांव मिटा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तक मेरी ये पंक्तियाँ पहुंच गई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और जोशी जी नरेंद्र जी कह रहे हैं वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, कि उदासियों के हिसाब में तूने क्यों मकान जला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
और इसका अगला शेर मैं नज़र करती हूँ कि कई बार सोच के यूं लगा मेरे हाथ में तेरा हाथ है। कई बार सोच के यूं लगा मेरे हाथ में तेरा हाथ है, जो हकीकतों के दिए जले, जो हकीकतों के दिए जले, तो मोहब्बतों के बुझा दिए, जो हकीकतों के दिए जले, तो मोहब्बतों के बुझा दिए। मेरी दास्तानी गज़ल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए। मैं आखिरी मक्ता पेश करने से पहले कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ कि वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, वाह वाह, वाह क्या बात कही है, और आपकी आवाज़ तो लता मंगेशकर जैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 जी, हकीकतों तो मोहब्बतों। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार, बहुत शानदार आवाज़, स्वीट वॉइस, स्वीट सिंगिंग, थैंक यू सो मच। और इसका आखिरी मक्ता, आखिरी शेर मक्ता पेश करती हूँ आप सभी के सामने कि कहीं खो गई है जो सांस भी, तो धड़क के दिल ये करे भी क्या। कहीं खो गई है जो सांस ही, तो धड़क के दिल ये करे भी क्या। किसी बेवफा की कशिश के गम, किसी बेवफा की कशिश के गम, रहे बावफा पे भुला दिए। किसी बेवफा की कशिश के गम, रहे बावफा पे भुला दिए। मेरी दास्तानी गज़ल ने अब मेरे गम सभी को बता दिए। जो छिपा रही थी मैं अब तलक, जो छिपा रही थी मैं अब तलक, वही राज दिलो दिखा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और सतपाल जी हमसे जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट लिरिसिस्ट संजय हरी राठौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नरेश जी कह रहे हैं सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच नरेश जी, गजब, थैंक यू। वाह वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहना, ज़बरदस्त 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 गज़ल। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ जी आपका। और वाह वाह क्या बात है, आपकी आवाज़ तो दिल को छू जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। नरीन जी कह रहे हैं जो हकीकतों के दिए जले, तो मोहब्बतों के बुझा दिए, शानदार मिसरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल बॉय किशन, अच्छा स्वागत है किशन आपका। वाह जी वाह, आसमां खाली होगा अभी तो। विरह वेदना का शानदार संगम, क्या बात है। किसी बेवफा की कशिश के गम, रहे बावफा पे बुला दिए। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, बेहतरीन प्रस्तुति, वाह वाह, बहुत ही सुंदर। एक शेर चुनिंदा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए कौन सा आप सुनना चाहते हैं, वो
बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक शेर चुन, अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शेर चुनिंदा, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कशिश में वाकई कशिश है, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारी स्टाइल में लल्लन टॉप गाना सुनना है, हे भगवान। वाकई लिखने का हक है आपको, आपकी लेखनी व आवाज़ दिनों को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है समय हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो नरेश जी आप कहिए क्या कैसा करना है, कि मैं एक और कोई गज़ल कह के और फिर लाइव अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको 4 पंक्तियाँ और नज़र करती हूँ और आप सभी लोगों से विदा लूँगी। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आज मुझसे जुड़े यहाँ पर। तो 4 पंक्तियों से अपना फिर से एक बार परिचय देती हूँ आपको, उन 4 पंक्तियों से, और उसके बाद आप सभी से विदाई लूँगी। सुनाओ आप। अच्छा ठीक है, तो पायल की मधुर पाँव में झनकार हूँ साथी, पायल की मधुर पाँव में झनकार हूँ साथी। आ जाए अगर वक्त तो तलवार हूँ साथी, आ जाए अगर वक्त तो तलवार हूँ साथी। ये नर्म मिजाजी है मेरा दूसरा पहलू, ये नर्म मिजाजी है मेरा दूसरा पहलू। मैं बर्फ के अंदर छिपी अंगार हूँ साथी, मैं बर्फ के अंदर छिपी अंगार हूँ साथी। पायल की मधुर पाँव में झनकार हूँ साथी। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अच्छा गाना सुनना चाहते हैं आप, एक शेर और एक गाना सुनना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ जो मेरा बहुत पसंदीदा है, वो गीत आप सबको सुनाती हूँ, और उसके बाद फिर मेरी 4 पंक्तियाँ, और उसके बाद आप सबसे विदा लूँगी। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है। कुछ होकर मेरी जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है, कशिश को बख्शी गई है कशिश, हमेशा बनी रहे, असीम शुभाशीष। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब, वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, सतपाल जी, सुनील जी, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना,
तेरे बिना भी क्या जीना। ओके, ये गीत नरेश जी कह रहे हैं वाह वाह बहुत खूब, वेल डन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और एक मैं लता जी का गाना गाना चाहूँगी, और फिर उसके बहुत खूबसूरत लिरिक्स, बहुत खूबसूरती से निभाए, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, कौशल सोनी जी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आखिरी ये गाना एक लता जी का गाना है ये, और वो आप सबको सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ कि लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, और मैं एक एक करके पढ़ती हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर किसी का कोई कमेंट छूट जाए तो। अश्विनी जी, वेरी नाइस वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वीट वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश जी बोल रहे हैं आप जाने की जिद ना करो। जी नरेश जी, मुझे लगा हाफ एन आवर का टाइम है, इस वजह से मैं पूछ रही थी कि और रुकना है या किसी और का लाइव तो नहीं है पेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगी आप सभी तक और जुड़ने का, और बहुत खूबसूरत लिरिक्स, बहुत खूबसूरती से निभाए हैं आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, जय हो, बहुत शुक्रिया। सुनाओ अभी और 20 मिनट्स, ओके, सुमधुर, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑसम, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मधुर आवाज़, एक्सलेंट एंड पॉपुलर सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड, थैंक यू सो मच अश्विनी जी, रूह तक उतर गई आवाज़, जिंदाबाद कशिश, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप शुरुआत से लेके आखिरी तक मुझसे जुड़ी हुई हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नाइस, सो गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली 4 पंक्तियाँ आप अपनी मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि किसी को बेवजह दिल में कभी कोई नहीं रखता, किसी को बेवजह दिल में कभी कोई नहीं रखता, ये चिड़ियों का शहर प्यारे यहाँ भंवरा नहीं टिकता, ये चिड़ियों का शहर प्यारे यहाँ भंवरा नहीं टिकता, तेरा बेकार है आना, तेरा बेकार है जाना,
सभी का हो नहीं सकता कि मेरा एक ही दिल है, सभी का हो नहीं सकता। ये चिड़ियों का शहर प्यारे, यहाँ भंवरा नहीं टिकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस, सो गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप में कशिश ही ऐसी है, जा ही नहीं पाई छोड़कर। ओह, थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू सो मच। और आपको अगर आंखें बंद करके सुना जाए तो वृंदावन में बजती हुई बांसुरी का आभास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दिवाली आने वाली है और आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और दिवाली के उपलक्ष्य में 4 पंक्तियां मेरी कही हुई आप सबको नज़र करती हूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। हम सब जानते हैं कि राजा राम अपने वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद, और इस उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। और उसी उपलक्ष्य में मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, और उन 4 पंक्तियों तक आप तक पहुंचाती हूँ कि सारी दुनिया जिसे गाए वो कहानी लाए, सारी दुनिया जिसे गाए वो कहानी लाए, पाप पर पुण्य की कर जीत निशानी लाए, पाप पर पुण्य की कर जीत निशानी लाए। जलाओ दीप खुशियों के देश के लोगों, जलाओ दीप खुशियों के देश के लोगों, राजा राम लौट के घर राजधानी आए, राजा राम लौट के घर राजधानी आए, सारी दुनिया जिसे गाए वो कहानी लाए, पाप पर पुण्य की कर जीत निशानी लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, हज़ारों हज़ार आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरुआत से लेकर अंत तक मुझसे जुड़े हुए हैं और अपना आशीष दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत शुक्रिया। और अब अपनी 4 पंक्तियों के साथ आज के काव्य पाठ को मैं यहीं पे विराम देती हूँ और आप सभी लोगों से विदा लेना चाहती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में उदास हो चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, उनके लिए ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि हार मानने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुल जाते हैं। और इसी सोच के साथ मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आप तक नज़र करती हूँ कि बता क्यों जिंदगी औरों की खातिर खाक करता है, बता क्यों जिंदगी औरों की खातिर खाक करता है, नसीबा सबका अपना है क्यों खुद को राख करता है, नसीबा सबका अपना है क्यों खुद को राख करता है, संभल जाती है कश्ती भी बड़े सैलाब के आगे, संभल जाती है कश्ती भी बड़े सैलाब के आगे, खुदा जब अपने बंदों पर इनायत पाक करता है, खुदा जब अपने बंदों पर इनायत पाक करता है, बता क्यों जिंदगी औरों की खातिर खाक करता है, नसीबा सबका अपना है क्यों खुद को राख करता है, संभल जाती है कश्ती भी बड़े सैलाब के आगे, संभल जाती है कश्ती भी बड़े सैलाब के आगे, खुदा जब अपने बंदों पर इनायत पाक करता है, खुदा जब अपने बंदों पर इनायत पाक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं आखिरी कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। नीता जोशी जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है नीता जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत सुंदर, बहुत
ही अच्छा। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा, नसीबा सबका अपना है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। दिवाली की मुबारकबाद। गिरिजेश जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं निधि गुप्ता कशिश की तरफ से। और नीता जी बोल रही हैं, खुदा जब अपने बंदों पर इनायत पाक करता है। नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया वानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से विदा चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।